और वासना की देवी, नगर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान वैश्या चंद्रलेखा अपने मोहक रूप, हाव भाव और वाणी से किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। वह प्रेम और वासना में भेद नहीं करती थी। उसके लिए पुरुष केवल क्षणिक आनंद के स्रोत थे। वहीं एक महान साधु स्वामी अद्वैतानंद अपनी कठोर तपस्या और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे संसार के सुखों से दूर रहकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर थे। उनकी साधना दृढ़ थी, लेकिन उनके भीतर अब भी एक पुरुष का हृदय धड़कता था, जिसे उन्होंने कठोर अनुशासन से बांध रखा था। चंद्रलेखा ने कई बड़े राजाओं और धनी व्यापारियों को अपने मोह में बांधा था, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती दिखी, स्वामी अद्वैतानंद। उसने सुना था कि वह पुरुष महिला के किसी भी आकर्षण से परे है। यह सुनते ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा के महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, जहां अद्वैतानंद को आमंत्रित किया गया। चंद्रलेखा ने दूर से देखा। वह एक आकर्षक पुरुष थे, तेजस्वी और संयमित। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था, पर कहीं कोई दबी हुई आग भी थी। जब चंद्रलेखा ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन उनकी देह की हल्की कंपी ने चंद्रलेखा को संकेत दे दिया, यह साधु भी भावनाओं से परे नहीं। राजा ने स्वामी को महल में ठहराया। चंद्रलेखा ने एक अवसर बनाया और रात्रि के समय उनके कक्ष तक पहुंच गई। चंद्रलेखा, स्वामी, क्या आप सच में मोह से परे हैं? अद्वैतानंद, मोह नश्वर है, आत्मा शाश्वत। मैं उसी शाश्वत की खोज में हूं। चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए, लेकिन शाश्वत तक पहुंचने के लिए नश्वर से गुजरना ही पड़ता है। अद्वैतानंद ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब आकर्षण था, शरीर का नहीं बल्कि मन का। यह स्त्री केवल सुंदर नहीं थी, वह चतुर भी थी। चंद्रलेखा ने साधु को ललचाने के लिए अनेक प्रयास किए। कभी हल्के वस्त्रों में उसके सामने आई, कभी अपनी मोहक हंसी से वातावरण में मिठास घोल दी। अद्वैतानंद ने हर बार अपनी दृष्टि फेर ली, लेकिन मन की हलचल बढ़ती गई। एक दिन जब वह नदी के तट पर ध्यान मग्न थे, चंद्रलेखा ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, क्या आप सच में मुझे नहीं देखना चाहते? अद्वैतानंद ने संयम खोने के डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी सुगंध उनके भीतर समाने लगी। एक रात वर्षा हो रही थी। कक्ष में केवल दीपक जल रहा था। अद्वैतानंद ध्यान में लीन थे जब चंद्रलेखा उनके सामने आ खड़ी हुई। अगर मैं चाहूं कि आप मुझे अपने समीप आने दें, तो? अद्वैतानंद की श्वास तेज हो गई। तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो? नहीं स्वामी, मैं बस यह देखना चाहती हूं कि क्या आप भी एक पुरुष हैं। चंद्रलेखा ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया। अद्वैतानंद का हृदय स्पंदित हो उठा। वर्षों का संयम एक क्षण के लिए डगमगा गया। चंद्रलेखा धीरे से उनके समीप आई। उनकी गर्म सांसें, हल्के कपड़ों से झांकता यौवन और आंखों में छलकता आमंत्रण अद्वैतानंद का हृदय और मस्तिष्क द्वंद्व में फंस गए। एक ओर उनका सन्यास था, दूसरी ओर उनका पुरुषत्व। चंद्रलेखा ने धीरे से उनके वस्त्रों पर हाथ रखा। संभोग केवल शरीर का नहीं होता स्वामी, आत्मा भी प्रेम चाहती है। अद्वैतानंद ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसमें केवल एक वेश्या नहीं बल्कि एक औरत को देखा, जो प्रेम चाहती थी, केवल वासना नहीं। वह रात बीती, लेकिन दोनों के लिए नया प्रश्न छोड़ गई। क्या यह एक साधारण मिलन था? नहीं। अगली सुबह अद्वैतानंद ने चंद्रलेखा से कहा, मैंने आज पहली बार जाना कि प्रेम और वासना में अंतर क्या है। तुमने मेरी तपस्या नहीं तोड़ी, बल्कि मुझे पूर्ण बना दिया। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी पुरुष ने उसे केवल शरीर नहीं, आत्मा से स्वीकार किया था। अद्वैतानंद ने सन्यास का त्याग नहीं किया, लेकिन अब उनका वैराग्य कठोर नहीं था। चंद्रलेखा ने भी अपना जीवन बदल लिया। वह अब केवल नगरवधू नहीं थी, बल्कि प्रेम और आत्मा की खोज करने वाली स्त्री थी। संभोग केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी था, और इसी मिलन में मोक्ष का रहस्य छिपा था। चंद्रलेखा और अद्वैतानंद के उस मिलन के बाद दोनों के जीवन की दिशा बदलने लगी। अद्वैतानंद की आंखों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं रही। वे पहले की तरह ध्यान तो लगाते, परंतु भीतर कहीं चंद्रलेखा की छवि उभर आती। वहीं चंद्रलेखा भी अब पहले जैसी नहीं रही। उसे पहली बार अपने जीवन में एक ऐसे पुरुष का स्पर्श मिला था, जिसने उसके शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी छुआ था।
वह अब किसी और पुरुष के साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन यह क्या था? प्रेम, आसक्ति या मोक्ष की ओर बढ़ता एक नया मार्ग? क्या मेरा मार्ग अब बदल गया? यह प्रश्न अद्वैतानंद को बेचैन करने लगा। अगली सुबह नगर में यह खबर फैलने लगी कि चंद्रलेखा ने साधु अद्वैतानंद को अपने मोहपाश में बांध लिया है। राजा के दरबार में इसकी चर्चा होने लगी। क्या यह सच है कि महान सन्यासी भी स्त्री के मोह में फंस सकते हैं? यह तो धर्म और तपस्या का अपमान है। कुछ लोग इसे साधु का पतन मान रहे थे, तो कुछ इसे प्रेम की विजय। स्वयं अद्वैतानंद भी अपने हृदय में एक अंतर्द्वंद्व से जूझ रहे थे। उन्होंने जीवन भर जिस वासना मुक्त अवस्था की साधना की थी, वह एक ही रात में खंडित हो गई थी। राजा ने चंद्रलेखा को बुलवाया और कहा, तुमने एक महान संत का पतन कर दिया, तुम्हें दंड दिया जाना चाहिए। पर चंद्रलेखा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्या प्रेम पतन है महाराज? राजा अवाक रह गए। अगर मैं एक वैश्या हूं और मैंने प्रेम किया, तो क्या यह अपराध है? यदि एक पुरुष की आत्मा को जगाना, उसे प्रेम का अनुभव कराना पतन है, तो मैं यह पतन स्वीकार करती हूं। राजा को कोई उत्तर न सूझा, लेकिन नगर के लोग इस प्रेम को पाप मानने लगे। अद्वैतानंद को भी चुनौती दी गई। कुछ अन्य सन्यासियों ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम अब भी एक सन्यासी हो? क्या तुमने अपना ब्रह्मचर्य भंग नहीं किया? अद्वैतानंद मौन रहे। तब एक वृद्ध गुरु ने कहा, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तो अग्नि तुम्हें आघात नहीं करेगी। लेकिन यदि यह केवल वासना थी, तो तुम इसकी ज्वाला से नहीं बच पाओगे। अद्वैतानंद ने निर्णय लिया कि वे इस परीक्षा को स्वीकार करेंगे। नगर के बीच एक विशाल यज्ञ कुंड जलाया गया। हवन सामग्री के साथ मंत्रोच्चार होने लगे। चंद्रलेखा भयभीत थी। क्या यह न्याय था? अद्वैतानंद ने बिना किसी भय के अग्नि में प्रवेश किया और फिर कुछ क्षणों बाद वे अग्नि से बिना किसी आंच के बाहर आए। नगर के लोग चकित रह गए। उनके गुरु ने कहा, यह सिद्ध हो गया कि यह केवल वासना नहीं थी, यह प्रेम था, और प्रेम शुद्ध होता है, उसमें मोक्ष की शक्ति होती है। नगर में यह बात फैल गई और धीरे धीरे लोग समझने लगे कि प्रेम किसी भी अवस्था में हो सकता है, वैश्या में भी और सन्यासी में भी। अब प्रश्न था, क्या अद्वैतानंद सन्यास छोड़ देंगे? अद्वैतानंद ने चंद्रलेखा की ओर देखा। मैंने सन्यास को जीवन भर अपनाया, लेकिन पहली बार प्रेम का अनुभव किया। अब मैं इस प्रेम को ही अपनी साधना बनाऊंगा। उन्होंने सन्यास का त्याग नहीं किया, लेकिन अब वे एक नए मार्ग पर बढ़ चले, ज्ञान और प्रेम को एक साथ जोड़ते हुए। चंद्रलेखा अब केवल एक नगरवधू नहीं थी, वह अब एक साध्वी बन गई, जिसने प्रेम को आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। अद्वैतानंद और चंद्रलेखा ने समाज की संकीर्ण धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि प्रेम ही मोक्ष तक पहुंचने का एक मार्ग हो सकता है। वर्षों बाद जब वे इस संसार से विदा हुए, तब तक उनका प्रेम एक पवित्र गाथा बन चुका था। यह कहानी केवल वासना की नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन की थी। एक वैश्या जिसने प्रेम को समझा, और एक साधु जिसने जाना कि त्याग का अर्थ केवल शरीर से नहीं, बल्कि प्रेम को आत्मा से स्वीकार करना भी हो सकता है। संभोग केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी हो सकता है।